गणेश उत्सव का संबंध मृत्यु से भी है। ये सुनते ही आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन करिए मृत्यु भी त्योहार की तरह स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि जैसे गणेश नए साल में मूर्ति रूप में लौटते हैं, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर के साथ लौटती है। गणेश उत्सव का त्योहार आत्मा की जागरूकता के लिए है, न कि दूसरों को दिखाने के लिए। जहां हम गणेश चतुर्थी को हमारे जीवन की शुरुआत के साथ जोड़ सकते हैं, वहीं गणेश के विसर्जन का पर्व ये संदेश देता है कि एक दिन हमें भी विलीन होना है। हमारा शरीर, धन, दौलत, प्रतिष्ठा, परिवार इत्यादि ये सब कुछ एक दिन विलीन हो जाएगा, और फिर जैसे गणेश जी नए साल में मूर्ति के रूप में लौटते हैं, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर के साथ लौटती है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि ये संदेश तो हमें श्री कृष्ण ने भी गीता में दिया है। हमें मृत्यु को एक उत्सव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के इस सफर का आनंद ले, इसे पूरी तरह से जिए, खुशी से एक उत्सव की तरह जिए। जब भगवान गणेश की बात आती है तो लोग उनके बाहरी स्वरूप को प्रबंधन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ईश्वर को केवल तर्क के आधार पर समझने के बजाय यदि हम उनके व्यक्तित्व को समझें तो हमारे जीवन का उद्धार निश्चित है। अगर भगवान सर्वश्रेष्ठ है तो उनके भक्तों को भी सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे सोचने का ढंग हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो क्या यह नहीं माना जा सकता कि हम जिसकी उपासना करते हैं उसके व्यक्तित्व को हम प्राप्त भी कर सकते हैं? तो गणेशोत्सव के दौरान एक ऐसा त्योहार मनाएं जो जीवन के लिए पूर्ण चेतना को जगाने में मदद करता है। आज के इस भौतिक युग में जहां एकल परिवार है और छोटी छोटी बातों में बड़ाई दिखाने की जैसे दौड़ सी है, वहां रिद्धि सिद्धि के स्वामी गणेश जी हमें माता पिता के प्रति सम्मान की याद दिलाते हैं। चाहे अपनी माता के आदेश को निडरता से निभाना हो या अपने भाई के प्रति आदर, गणेश जी ने हमें अपने जीवन से सही मार्गदर्शन दिया है। गणेश जी परिवार को जोड़ने का संदेश देते हैं। इस उत्सव में परिवार इकट्ठा होता है। भारत कृषि प्रधान देश है। ऐसे समय में एक दूसरे की खास जरूरत होती है। अगर घर में उत्सव का माहौल है तो घर में हर कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है, जिससे संयुक्त परिवार की भावना बनी रहे। महाराष्ट्र में ये प्रथा है कि गौरी के बाद गणेश सबसे पहले आते हैं। गौरी यानी पार्वती यानी शक्ति। क्या कमाल की बात है। अच्छी ऊर्जा के आने के बाद विघ्न आता है। सुख हरता दुख हरता, बस इतना सुनते ही हम गणेश के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हम उन्हें विघ्नहर्ता मानते हैं। हमें ये विश्वास है कि बचपन से ही उज्ज्वल व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों वाले गणपति किसी भी समस्या में हमारी मदद करेंगे। अगर आपको किसी भी कार्य में बाधा आती है तो रोज सुबह गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं, और यदि उस प्रसाद को अच्छी वृत्ति और मन से ग्रहण किया जाए तो यह अच्छी ऊर्जा देने में सक्षम होता है। हमारे शास्त्रों में गणेश के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। शिव जी के गणों का नेतृत्व करने वाले गणेश की पूजा में संयम की बात है, इसलिए अनंत चतुर्दशी तक संयम रखना चाहिए। भारत में त्योहार मनाने में किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे संकट मोचक की विदाई में भक्ति संगीत बजाएं, क्योंकि गणनायक को डीजे का शोर से भरा संगीत वैसे भी पसंद आने वाला नहीं है। जिस तरह से मृत्यु के पश्चात शरीर का मिट्टी में मिल जाना अत्यंत जरूरी है, उसी तरह विसर्जन में मूर्ति का भी मिट्टी में मिल जाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए मिट्टी की मूर्तियों को ही सही माना गया है। अगर इस साल नहीं तो अगले साल गणेश उत्सव में मिट्टी की मूर्ति को घर लाए या खुद से बनाइए। मूर्ति कितनी बड़ी और रंगीन है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी आत्मा कितनी बड़ी है। तो अगले साल आपको ईमानदारी और नैतिकता की भावना के साथ केवल गणेश जी की मूर्ति को ही नहीं बल्कि वास्तविक ईश्वर को अपने घर बुलाना है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस वीडियो को करिए लाइक, शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब।